गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे बिहार दरोगा मेंस के लिए हम लोग अब तक किरण पब्लिकेशन गुरु रहमान सर का एडिटोरिया का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेट हमने करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप जैसे भी हो उन सभी सेटों को देख लें। और चलिए अब आपका हिंदी लेकर आते हैं। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो हिंदी और इसका समान अध्ययन का सेट भी चलेगी। तो देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी हम लोग देखते हैं। पहला सेट में आपका हिंदी का ये पहला सेट है। देखिए कह रहा है कि वर्ण क्या है। ठीक है, आपसे पूछा है वर्ण क्या है। तो वर्ण वो चीज़ होता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वर्ण को ही हम लोग बोलते हैं अक्षर, और अक्षरों के समूह से बनता है आपका शब्द, और शब्द के समूह से बनता है आपका वाक्य। वही है आपका वर्ण। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई शब्द लिखा हुआ है अजय, तो अजय में आपका ये जितने भी हैं अ ज य अलग अलग, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, अगला है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल आपका 48 होती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपके संधि में हम लोग 3 जानते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। बाकी सब इसके अलग अलग भाग होते हैं, तो आपका 3 हो जाएंगे। अगला है संज्ञा की विशेषता क्या कहलाती है? तो विशेषता आपका विशेषण कहलाती है। नेक्स्ट आपका देखिए कर रहा है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला है कि अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा का सही वाक्य सही अर्थ क्या है इसमें? तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ जो है उसको सिद्ध करना या अपना स्वार्थ पूरा करना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर जोड़ उपकार होता है, तो इसमें आपका पर जोड़ उपकार ऑप्शन डी पे है। अगला देखिए कह रहा है कि तिमिर का विलोम क्या होता है? तो तिमिर का होता है प्रकाश से। ठीक है, तिमिर मतलब आपका अंधेरा हो गया, तो आपका प्रकाश से हो गया। अगला कह रहा है कि पौ 12 होना। ठीक है, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, वो आपका पौ 12 होना कहलाता है। अगला है हिंदी का वर्णमाला में स्वरों की, जैसे इंग्लिश में आपका 5 हम लोग ऐसे मुख्यतः होती है, उसी तरह से आपका हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका कुल 11 स्वर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कह रहा है आपका कि शब्दों में आपका निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन इसमें चूज करना है। ठीक है, अब देखिए शक्ति का बहुवचन क्या होता है? तो शक्तियाँ होती है, शक्तियों भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो शक्तियाँ ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ले लेते हैं। अगला देखिए कर रहा है डिबिया जो है इसका आपका बहुवचन बनेगा, वो हो जाएगा डिबिया। ठीक है, डिबिया। अगला देखिए खूंटी। ठीक है, खूंटी का हो जाएगा आपका वही खूंटियाँ। अगला गुड़िया जो है उसका भी सेम टू सेम बन जाएगा, गुड़िया का हो जाएगा आपका गुड़िया। आइए देखते हैं आगे, बहू। बहू का आपका होगा वो बहुएं हो जाएगी, बहुएं होती है। बहुओं ये आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन में बहुओं भी दिया है, बहुएं जो है वो आपका एग्जैक्ट सही है। अगला देखिए कह रहा है कि गिद्दड़, इसमें क्या चूज करना है आपका? इसमें आपका कह रहा है कि लिंग परिवर्तित करना है, लिंग आपका चेंज कर देना है, तो गिद्दड़ का हो जाएगा आपका गिदड़ी हो जाएगी। अगला है कहार। कहार का आपका हो जाएगा वो कहारिन होता है, तो आपका कहारिन ऑप्शन ए में दे रहा है। आइए अगला देखिए 18 नंबर, नट और नटीन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका अगला हो जाएगा। जुल्हा जो है, जुल्हा का आपका जुलाहिन हो जाएगा। अगला है ठठेरा, तो ठठेरा का आपका बन जाएगा ठठेरिन। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, 21 नंबर का रहा है आपका। इसमें कह रहा है कि लिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है, मतलब कि राइटिंग एंड आपका देखना है कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। तो अधर्म, अधर्म आपका इस तरह से लिखाता है। अधिकृत,
फिर अधिकृत भी आपका इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, आते हैं आगे, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका करा है आपका। देखिए इसमें है अन्वेषण। तो अन्वेषण जो लिखाता है वो आपका इस तरह से, इसमें पेटकट्टा सा रहता है अन्वेषण। अगला देखिए है अनुक्रम। तो अनुक्रम माने क्रमांक में चलता है ये, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रम में इस तरह से क्रम होता है। अगला देखिए कर रहा है अभिषेक। तो अभिषेक तो आप लोग बहुत बार लिखे होंगे, सेम इस तरह से लिखा जाता है। आइए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसको कह रहा है चिन्हित कीजिए। तो कह रहा है प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो इसमें देखेंगे तो दो से अधिक सेंटेंस देखने को मिल रहा है, जैसे की शब्द से भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ मिश्र, हाँ मिश्री बन रहा है, क्योंकि सरल में आपका सिंपल सेंटेंस होता है, संयुक्त में आपका दो और से जुड़ जाती है, और ये मिश्रित में आपका ये दो से या की से आपका मिल रहा है, तो मिश्र वाक्य हम लोग ले लेंगे। अगला करें दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती। ये देखिए इसमें दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती, अभी एक ही वाक्य चल रहा है, तो इसको हम लोग सरल वाक्य बोलेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत करो, गलत मत करो। ठीक है, नीति यही कहती है। तो इसमें भी देखेंगे तो आपका सेम टू सेम की वाला शब्द आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। अगला देखिए कह रहा है अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना, बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। तो इसमें भी देखेंगे तो हमारा टूट टूट के बन रहा है, यहाँ से कंटिन्यू आपका अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने, मतलब यहाँ से एक ही चले लग रहा है, एक ही सेंटेंस जैसा, तो ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उस समास को या बोलते हैं, पूछ रहा है आपका वह कौन सा समास होता है। तो जिसमें आपका दोनों पद जो है अप्रधान हो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्म धारय समास, जिसमें कि कर्म पद प्रधान माना जाता है। अगला देखिए कर है शब्द के, प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त देखना है आपका, तो कौन सा इसमें दिया हुआ है, कौन सा समास है। तो देश प्रेम, देश प्रेम में आपका क्या मिल रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। करे आपका देखिए इसमें पथ भ्रष्ट, ये क्या है, पथ भ्रष्ट है। तो पथ भ्रष्ट में आपका इसमें भी आपका क्या है, दोनों पद आपका अलग विशेषता देगा मिलकर, पथ और भ्रष्ट, तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगी। अब देखिए जितेंद्रिय, इसमें क्या है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें कि आपका जीत जोड़ इंद्रिय बनेगा, तो ये आपका जो आप इंद्रिय को जीतने वाला आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें संधि विच्छेद करनी है। तो पवित्र में होता है, ये होता है प जोड़ इत्र। आपका दिगंबर में हो जाता है दिक जोड़ अंबर, क का के साथ हलंत लगता है तो ग बन जाता है। 37 है आपका घुड़दौड़, घुड़दौड़ में हो जाएगा घोड़ा जोड़ दौड़। अगला देखिए कर रहा है इसमें कि चार विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करने हैं, कौन सा सही लिखा हुआ है। तो सीता का चरित्र अच्छा है, अच्छी नहीं अच्छा है। ठीक है, अगला है तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, या फिर बोल सकते हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। तो एक ही सेंटेंस देखिए दोनों में दे दिया है, तो कोई एक ही सही होगा। अच्छा देर है, एक में देरी है, तो देर होता है, देर हमारा सही हो जाएगी। अगला देखिए कर रहे हैं कि उन्हें एक पुत्र है या उनकी एक पुत्र है, तो यहाँ पर उनको एक पुत्र है, जैसे कि ये दोनों का बोध हो जाएगा पति और पत्नी, तो उनको एक पुत्र बोलेंगे। अगला देखिए 41 कह रहा है कि पाठ पढ़कर कल आइए, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कल पाठ पढ़कर आइए। अगला देखिए कह रहा है कि माली ने फूलों के पौधे लगाए थे, कह रहा है इसमें
काल पहचाना है, तो लगाए थे मतलब आपका भूतकाल की बात कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में आपका निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? तो विस्मय मतलब कि जिसमें आपका विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जिसमें कि हे हो अरे किसी को पुकारते हैं, वो आपका होता है अरे। जो इसमें देख रहे हैं हे हो अरे होता है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं आपका कि देखिए वचन का मुख्य संबंध किससे होता है? तो देखिए वचन जो होता है वो क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम लोग जो पढ़ते हैं तो उससे क्या बोध होता है, आपका संख्या की बोध होती है। अगला देखिए करें, दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलन से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को, तो जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि सफ़ेद कबूतर उड़ गया, इस वाक्य में सफ़ेद क्या है? तो ये कबूतर की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषता, ये संज्ञा में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसका गुण बता रहा है। तो कबूतर कैसा था भाई, सफ़ेद था, तो गुणवाचक हो जाएगा आपका। अगला है मानव शरीर का पुल्लिंग अंग कौन सा है इसमें? तो पुल्लिंग अंग आपका कान जो है, ये पुल्लिंग के अंतर आएगा। ठीक है। जैसे उंगली टूट गई बोलेंगे आँख फूट गई, कलाई टूट गई, लेकिन कान यहाँ बोलेंगे कान आपका टूट गया। ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि नूतन का विलोम क्या होगा? तो नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना हो गया। ठीक है। पुराना यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपका नूतन लिखा हुआ है तो हम लोग भी इसको पुरातन बोलेंगे, विलोम चूंकि इसका है। अगला देखिए कर रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये आपका वसुंधरा होती है। अगला है तुम कल पैसे ले जाना, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो देखिए ये जो होता है वह, ये, वो सब, ये सब क्या है आपका तुम, ताम, तुम, मैं, ये सब आपका सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अगला कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन में आपका वहाँ पर एक अलग सामान्य अर्थ मतलब 10 अंग वाला होगा, लेकिन दशानन किसको बोलते हैं हम लोग? तो रावण को। तो एक अलग शब्द थी आपका अर्थ दे रहा है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि बोलेंगे। अगला देखिए कह रहा है कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? ठीक है। तो हिंदी का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हो जाएगा देशवासी, ना कि हिंदी भाषा है आपका। तो ये देशवासी के लिए कहा गया है कि हिंदी हैं हम, मतलब हम देशवासी हैं, लेकिन वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आपका आदर्शवादी हो जाएगी। ठीक है। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? तो कृपण बोलते हैं। ठीक है। अगला है जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आलंबन बोला जाता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन आपका करें, नाविक है वह लिखा हुआ है। ये नाविक शब्द का संधि क्या होता है? तो नौ जोड़ इक। ठीक है। तो नौ जोड़ इक आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सुंदर का सुंदरी होता है, स्त्रीलिंग चूंकि पूछ रहा है। अगला है उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब ओठ का देखेंगे तो ओष्ठ आपका पर्यायवाची ही है। फिर इसका देखेंगे रदपट, ये भी है आपका, अष्ट जो है वो आपका नहीं हो। ठीक है। अगला देखिए कह रहे हैं कि टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है निरुत्तर कर देना, आपका किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं देना, वो टका सा जवाब देना हो जाएगी। ठीक है। माने कि आपका वो जो चाह रहा है वो उत्तर नहीं दे रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। तो खा चुका हूँ मतलब कि अभी अभी जस्ट खाया है, तो पूर्णतः पूर्ण भूत हुआ है आपका। ठीक है। ये खा चुका है माने खा लिया है जो खाना था,
तो ये पूर्णतः काम हो गया है, तो पूर्णभूत हो गया। अगला है परीक्षा में चोरी मत करो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? मत का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि उसको परीक्षा में चोरी मत करो, तो इसमें आपका उसको क्या कर रहा है? मना कर रहा है, निषेध कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मत का पूछ रहा है, मत आपका निषेधवाचक कर रहा है काम, ठीक है। अगला देखिए कर है निशा का विपरार्थक शब्द क्या है? तो निशा का आपका हो जाएगा दीवा, क्योंकि निशा मतलब रात होता है, दीवा का दिन हो जाएगा। अगला देखिए कर है कि समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास का मतलब होता है कि जो संक्षेप है, ठीक है। अगला देखिए कर है देवालय में कौन सा समास है? तो देव जोड़ आलय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका दोनों पद में आपका पहला जो है इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। देव का घर देवालय तत्पुरुष। अगला देखिए कर है अकल का दुश्मन का क्या अर्थ है? तो अकल का दुश्मन हम लोग मतलब मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। अगला है निज भाषा उन्नति है तब उन्नति के मूल। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति लिखित है आपका सुमित्रानंद पंत द्वारा, ठीक है। निज भाषा उन्नति रहे उन्नति है सब उन्नति के मूल, सुमित्रानंद पंत का ये कथन है। अगला देखिए कर रहा है कि उपवन का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें हम लोग उद्यान या जो पार्क होता है उसको बोलते हैं उपवन। अगला देखिए कर रहा है लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो लोटा हमारा अपने देश का है, अपने से ये बनाया हुआ शब्द है, किसी से लिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको देशज बोलते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत क्या है भाई? तो खेल जो है यहाँ पर सोचनीय बोलेंगे। महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते, केवल स्त्रियां रहती है, उसको कहते हैं अंतःपुर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? दोनों के रूप में यूज होता है आपका हार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे वो आपका इसमें हो जाएगा, देखेंगे तो नाम आपका यमुना हो जाएगा। जैसे नाम उम जो भी है वो आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आता है। अगला कर है जो अधिक बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसको हम लोग आपका वाचाल बोलते हैं, माने अधिक बोलने वाला, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो उन्नतशील होता है, ठीक है। उन्नतशील आपका ऑप्शन में देखेंगे उन्नतशील लिख रहा है तो उन्नतिशील हो जाएगा, ठीक है। उन्नति जो होता है ना कि उन्नत होता है, उन्नति करता है कोई भी, उन्नतिशील हम लोग इसको सही बोलेंगे। अगला है हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग और प्रत्यय जो हम लोग देखे हैं तो उसमें आपका कर रहा है कृत प्रत्ययों की संख्या इसमें आपका 50। 76 कर है आपका कि वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करना है, और आपका 4 विकल्प दिया गया है। उसके बाद आपका काला करना है, मतलब उत्तर इसमें चूज करना है जो इसमें एग्जैक्ट बैठ सके, ठीक है। तो हैजा क्या है? एक प्रकार का आपका हैजा एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, संक्रामक रोग हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अथक परिश्रम और सतत क्या? तो अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय जो है वो चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग व्यवसाय लेकर चलेंगे आपका, ठीक है। मनमाना व्यवहार करेंगे तो चरम सीमा प्राप्त मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो हम व्यवसाय लेकर चलते हैं। अगला कह रहा है कि भगवत कृपा से मुख भी, भगवत कृपा से जो मुख आपका होती है वो क्या हो जाएगी आपका? तो इसमें विज्ञ हो जाएगा, ठीक है, विज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 4 वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध वाक्य हैं, तो हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो कह रहा है कि इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं? तो इसको हम लोग एग्जैक्ट इसी तरह से बोलेंगे कि इतनी रात हो गया है आप कहाँ से आ रहे हैं भाई, इस तरह से हम लोग बोलते हैं वही।
तो जनरल बोलचाल की भाषा से ही आप लोग शुद्ध और अशुद्ध वाक्य चूज कर पाएंगे। अगला देखिए करा है 80 नंबर कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। ठीक है, सिखाएगा, सीखेगा थोड़ी ही, किसी और को काम कर रहा है तो आपका सिखाना चाहिए। तो ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि हमें दिल्ली जाना है। बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, हमें दिल्ली जाना है, या फिर दिल्ली जानी है भी होता, वो उसका होता, लेकिन जानी नहीं, जाना है तो जाना आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगला है दिल्ली प्रत्येक वाक्यांश के लिए आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें अनेक शब्द का मतलब एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पर समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं और आपका बडबग्नि। अगला है मानव को आनंदित करने वाला। तो मानव को कोई चीज़ अगर खुश कर दिया तो आपका उसको आनंदित करता है, आपका मनोरंजक कहलाएगा। अगला है जिसको प्राप्त न किया जा सके वो होता है आपका दुष्प्राय। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलना, मतलब संभव ही नहीं है। अगला है कि दिए गए शब्दों के उपयोग विलोम बताने के लिए आपका विलोम शब्द इसमें चूज करना है। तो यहाँ पर है यौवन, यौवन का हो जाएगा इसमें जरा। ठीक है, यौवन का जरा। प्रतिवादी का आपका वादी होता है। ठीक है, फिर आइए आपका यथार्थ, मतलब कि जितना हो सके वो यथार्थ वो आपका। तो यथार्थ मतलब आपका ये हो जाएगा जहाँ है वहाँ का बात करना, और कल्पना जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द चूज करना है, मतलब सेम टू सेम इसका कौन सा मैच करेगा। तो सुगंध क्या होता है? सुगंध मतलब आपका इत्र, यही होता है। सुगंध, इत्र तो आपका सेंट को बोलते हैं। सुगंध, हमारा सुगंध का शाब्दिक अर्थ एक तरह से होता है सौरभ। ठीक है, सौरभ सुगंध को ही बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन ले लेते हैं इसमें एग्जैक्ट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है आपका, देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि जंगल, उसी तरह से जंगल का इसमें क्या बनेगा? तो जंगल का आपका कानन बनेगा। अगला है बादल, जो है बादल आपका हो जाएगा पयोद। ठीक है, मतलब एक तरह से आपका इसमें चूज करना है पर्यायवाची शब्द की तरह। अगला है दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है और आपका फिर आंसर चूज करना है। करा है कि न सावन सूखे न भादो हरे। तो इसका मतलब हो गया कि यह जो है सदैव एक भी मासिक स्थिति में नहीं रहना। ठीक है, यहाँ न सावन सूखे न भादो हरे, मतलब कि ये जो है भादो जो होती है उसमें माना जाता है कि सभी चीज हरा होता है, और सावन में भी आपका। तो यहाँ पर उसी अर्थ में हो जाएगा कि सदैव एक भी मानसिक स्थिति में रहना, एक सा आपका हमेशा वैसे ही रहेगा। तो उसके लिए यूज करते हैं ये न सावन सूखे न भादो रहे। अगला देखिए, पानी पीकर कोसना, मतलब उसी का अमंगल, या बोल सकते हैं कि हमेशा आपका उसका बुरा चाहना। तो हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना आपका पानी पीकर कोसना होता है। अगला देखिए कह रहा है, इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद और कह रहा है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्द द्वारा भरना है। ठीक है, आइए देखते हैं 93 में कह रहा है कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र साधन मानेंगे। ठीक है, या माध्यम। तो माध्यम ऑप्शन में है आपका, माध्यम ले लेते हैं। आते हैं 94, देखते हैं उसके आगे वाक्य क्या है। कह रहा है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़ें, अन्य कुछ न करे, तभी उनके ज्ञान में, अन्य कुछ न करे तब उसके ज्ञान में क्या होगा भाई? तो जब पढ़ेगा नहीं तो ज्ञान में वृद्धि, आपका कौन सा हो जाएगा? प्राप्ति, पूर्ति या फिर अभिवृद्धि। तो यहाँ पर ज्ञान में आपका अभिवृद्धि, मतलब वृद्धि उसका नहीं हो। ठीक है, अगला देखिए आते हैं 95 में। अब कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर कमाने योग्य नहीं है, मतलब कि आपका जीविका से कमाने का इसमें संबंध जुड़ेगा, आपका जीविका हो जाएगा। तो यहाँ पर जीविका ले लिए हमने कि जीविका जो है कमाने योग्य नहीं हो सकता। ठीक है,
अगला है ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक अधिक है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे और देशभक्त पैदा करना। मतलब कि अच्छा जो है और शिक्षित होगा तो यहाँ पर आपका किस तरह का होगा। आइए पहले 90 कितना है 96। तो रोटी ऐसे लोग सोचेंगे क्या कि रोटी अधिक जो है वो क्या हो, तो हमारे ख्याल से उपयोगी होगा। ठीक है, रोटी उपयोगी हो जाएगी। आइए 97 में आप आगे बढ़िए तो कह रहे हैं कि जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो अच्छा, लोभ तो करेगा नहीं, नागरिक बनाएगा। तो नागरिक के बदले आपका व्यक्ति का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आपका वही हो जाएगा, नागरिक अच्छा नागरिक बन सकता है और देशभक्त पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 98। यहाँ पर आपको क्या है कि जितने भी आंसर की हैं हल वगैरह भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं, खुद से भी। कह रहा है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। इसमें कह रहा है आपका कि वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करना है। पहला कह रहा है आपका कि बुरा से बुरा व्यक्ति, बुरा से बुरा नहीं, हम लोग बोलेंगे बुरे से बुरा। ठीक है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपका सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, तो बुरे होना चाहिए था, बुरे से बुरा व्यक्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट देखेंगे तो भिनभिनाती हुई रहती है नहीं, आपका भिनभिनाती रहती है होना चाहिए। ठीक है, भिनभिनाती हुई हट जाएगा, चूंकि ये तो कार्य हो ही रहा है, तो भिनभिनाती रहती है, इसका मतलब त्रुटि किस में है, तो भिनभिनाती हुई रहती है में। अगला देखिए कर रहा है शीर्षक को चयन करते हुए समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो शीर्षक का चयन करते समय तो शीर्षक, यहाँ पर शीर्षक का चयन होना चाहिए था, शीर्षक को लिख दिया है, शीर्षक का चयन करेंगे हम लोग, तो आपका इसी में पहले इसमें गलत है, पहले भाग में। तो यहीं पर आपका 100 क्वेश्चन का सेट जो है समाप्त होता है। बाकी जो है आपका इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा आंसर की भी, तो आंसर की और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। मतलब जितना बुक में दिया हुआ है वो आपका इस बुक में देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, आपका सामान्य अध्ययन का सेट देंगे। तो जय हिंद।